सी जगह से गैस की सप्लाई को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। इन सबके साथ-साथ ये फैक्ट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो याद रहे कि भारत के लिए इन सप्लाईज़ में पैनिक का अपना एक बड़ा रोल है। जहां हम समस्त भारतीय जब स्थितियां नॉर्मल थी, उस समय पर 50 से 55 लाख सिलेंडर पर डे बुकिंग करते थे गैस सप्लाई करने वाली एजेंसी से, अब वो सिलेंडर की बुकिंग 75 लाख तक पहुंच गई है। जब 50 से 75 पहुंच रहे हो या 60 से भी 75 पहुंच रहे हो, 15 लाख सिलेंडर पर डे की अगर बुकिंग एक्स्ट्रा हो रही है, तो सर्वर पर लोड बढ़ रहा है और ऐसे में कई बार सर्वर क्रैश होने की भी खबर बन रही है। जब आप लंबी कतार लगे हुए लोगों को देखते हैं, चाहे रेलवे की टिकट के लिए देखें, चाहे आप ट्रेन में चढ़ने के लिए देखें, किसी भी जगह टिकट बुकिंग हो, सिनेमा टिकट हो, जहां पर भी लाइनें लग जाती हैं, वहां पर सहूलियत के पैसे वसूले जाते हैं और वहीं से कालाबाजारी जन्म कर लेती है। इसी कालाबाजारी में बहुत से लोगों ने अपने पास सिलेंडर्स के स्टॉक करने शुरू कर दिए। बहुत से सप्लायर्स, सब ब्रोकर्स इस तरह के काम में लिप्त हो गए कि उन्होंने इन सिलेंडर्स को अपने यहां स्टॉक करके पैनिक को और बढ़ावा दिया। किसी के नाम पर बुकिंग हुई लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, ऐसा केस रिपोर्ट भी हुआ। इसका अर्थ था कि भारत में कुछ लोग इस परिस्थिति को बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना काल के अंदर आप सबने दवाइयों की कालाबाजारी सुनी थी। हालांकि इससे निपटने के लिए भारत सरकार ऑलरेडी एसेंशियल सर्विस एक्ट ईएसए लागू कर चुकी है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति आवश्यक सामान की कालाबाजारी करता है तो उस पर कानून की धाराओं के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोग जब पैसा कमाने की बारी आती है तो इस तरह के स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। तमाम न्यूज एजेंसीज अब इस प्रकार की भी रिपोर्टिंग कर रही हैं कि लोगों ने कैसे कैसे स्टॉक अपने पास रख लिए हैं। लेकिन साथियों, ये पैनिक से डिराइव होता है। अब सवाल बनता है, आपके घर में सिलेंडर होगा इसलिए आप ऐसी बात कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी आप इसलिए बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे ट्रेन की लंबी कतार में, टिकट की लंबी कतार में जब हम सब लाइन में लगे होते हैं और कुछ पैसे से जेब भरे हुए लोग आपकी उस सीट को लेकर के ब्लैक में टिकट परचेज करके उपयुक्त लाभ लेकर निकल जाते हैं, तो आपका निश्चित ही नुकसान होता है। आप जरूरतमंद हैं लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। यही हाल हमारे देश में इन तमाम जगहों पर भी बना हुआ है। जहां पर एलपीजी संकट की आप बात सुनते हैं, वहां पर जरूरतमंद भी बहुत से लोग हैं जिन्हें वाकई में गैस की जरूरत थी, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? किसी और रईसजादे ने, जिसने कालाबाजारी करनी थी, उसने आपके सिलेंडर के हक को, क्योंकि वो 25 दिन के डर से था, उसने 2 दिन पहले ही सिलेंडर बुक करके अपने पास रख लिया। वो एक्स्ट्रा दाम पे करके उस सिलेंडर को लेकर चला गया। तो निश्चित ही जिसे जरूरत थी वो भी पीड़ित इन दिनों नजर आ रहे हैं। तो जो लाइनें लगी हैं, क्या वो झूठ है? बिल्कुल नहीं। इससे निजात पाने का तरीका क्या है? विश्वास बहाली। विश्वास आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। विशेष रूप से देश के वो समझदार नागरिक जिन्हें दिख रहा है कि उनके सिलेंडर में आधी गैस अभी भी है, अगर उन्हें लग रहा है कि वो 7 दिन का वेट कर सकते हैं, तो खाली सिलेंडर लेकर के अभी लाइन में लेकर ना पहुंचे। जिन्हें जरूरत है उनकी पहले मदद करें। अगर आप किसी भी प्रकार से व्यवस्था को संचालित करने में मदद कर सकते हैं तो समझदारी से ऐसी लाइनों को बनाएं। जिनके घर में सिलेंडर बिल्कुल नहीं है, उनकी आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मदद करें और उनको पहले आगे लाइन में लगने दें। एक और अतिरिक्त लाइन डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास बना लें, जिनके पास सिलेंडर ऑलरेडी वर्किंग है लेकिन उन्हें लगता है कि मेरा सिलेंडर खत्म होने वाला है अगले 7 दिन में। अगर हम इस तरह से मैनेज करते चले गए तो ये पैनिक सिचुएशन नहीं बनेगी। अगेन, भारतीयों के लिए सिविक सेंस एक बड़ी चर्चा है। मैंने इस बारे में जब रघुराम राजन जी का इंटरव्यू किया था तब भी उन्होंने एक लाइन बोली थी कि हमारे देश में तमाम संभावनाएं हैं लेकिन कई बार लाइन तोड़कर लोग आगे निकल जाते हैं। उन्होंने शायद एलपीजी के बारे में उस समय बात नहीं की थी, लेकिन अब वो दिख रही है। हमारे देश के अंदर हम सभ्य नागरिकों की तरह कई बार बिहेव करना भीड़ में मिस कर जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जरूरतमंद को पहले आगे आने दें, आपसी सामंजस्य बिठाएं, क्योंकि ये परेशानी देश की परेशानी है। दुनिया के बहुत से देश इस किल्लत से जूझ रहे हैं। हमारे पड़ोस